आप सभी जानते हैं कि हमारा देश धार्मिकता आध्यात्मिकता से भरपूर देश है। इसलिए विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति सभ्यताओं को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी हिल मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत की सहिष्णुता, हिंदू समाज की उदारता अद्भुत है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। तो मित्र की, दोस्त की भावना से समस्त प्राणी मात्र को मित्रता की भावना से देखो, शत्रुता की भावना से नहीं। ये भी कहा निर्भय रहो, अभयम अमित्राद अभयम मित्राद। जो दुश्मन है उनसे भी निर्भय रहिए, लेकिन दोस्तों से भी निर्भय रहिए। दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो कि दोस्त भी भय दे, दुश्मन का भय तो होता ही है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं हमारी मित्र बन जाएं। यह सब हमारा भारत का संदेश है, जिसमें हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति के पीछे गुरु परंपरा है। इस गुरु परंपरा का ये परिणाम है कि हम लोग नदी को भी माँ का दर्जा देते हैं, गौ को माँ का दर्जा देते हैं, विद्या को माँ का दर्जा देते हैं। विद्या को माता कहा, लक्ष्मी को भी, धन को भी हम माता कह रहे हैं। लक्ष्मी माता, भूमि माता, पृथ्वी माता। और वेद विद्या को भी माता कहा, स्तुता मया वरदा वेद माता। मैं स्तुति करता हूँ वेद माता की। आध्यात्मिक विद्या सबको हम लोग माता कहकर, माता का मतलब ममतामयी माँ, जिसके प्रति बहुत ममता, प्रेम और जिससे कोई नाराज नहीं होता। और माँ तो किसी से नाराज भी हो जाए तो भी नाराज नहीं होती। जो बच्चा गलती करके गया, माँ उसको डांट भी रही, लेकिन उसके लिए रो भी रही है। कितना भी गलत हो जाए, बच्चा माँ को छोड़ देता है, लेकिन माँ नहीं छोड़ती। और आदमी की भी हालत यही है कि जब भी दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो हाय माँ ही बोलता है। तो माँ के प्रति सबका लगाव है। तो इसलिए जिनसे लगाव होना चाहिए, जिनके प्रति हमारी ममता, श्रद्धा, प्रेम होना चाहिए, वो चाहे नदियाँ हैं, चाहे गऊ है, गायत्री है, सबको माँ कहा गया। और महाराष्ट्र में तो गुरु को भी गुरु मावली बोलते हैं। तो यहाँ गुरु का भी दर्जा मावली कहकर जब पुकारते हैं, तो उसका मतलब भी है कि गुरु एक ऐसी शक्ति है जिसमें बिना शर्त प्यार करने की भावना होती है। जो रूठ भी जाए तो भी रूठता नहीं, भला ही करेगा। माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं करती। उसकी हर चीज़ में अगर वो ताकत के साथ पकड़कर बच्चे का पाँव नहीं, हाथ नहीं हिलने दे और डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाए, तो भी उसका प्यार अद्भुत होता है। कोई इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती है बच्चे को पकड़कर, तो बच्चा तो सोचता है बड़ा हो जाऊंगा तो बदला ज़रूर लूँगा।
इतने जोर से पकड़ा हुआ है, ऊपर से इंजेक्शन लगवा रही है। पर जब बड़ा होता है तो अक्ल भी बड़ी होती है, तो वो सोचता है कि अगर ना लगवाती तो मैं पनप नहीं सकता था, पोषित नहीं हो सकता था। तो माँ के हर रूप में कड़वी दवाई खिलाएगी तो भी उसमें प्यार है, मीठा फल खिलाएगी तो भी प्यार है। और जब बच्चे को साफ करती है तो सर्दी पड़ रही है, माँ ने पानी डाल दिया तो बच्चा सोचता है इतनी सर्दी में तो जो कपड़े पहने वही कम है, ये ऊपर से पानी डालती हैं, तो भी माँ का प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही गुरु जिस भी रूप में रखता है उसमें उसका प्यार ही छलकता है, वो हमारा कल्याण ही कर रहा होता है। हम समझें ना समझें, माँ की बात तो बड़े होकर समझ में आ जाती है, गुरु की बात देर में समझ में आती है। इसलिए आपके ग्रंथों में बहुत सुंदर ढंग से शिक्षाएं दी गई है। कहा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को अपना कल्याण चाहने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरुमेव अभिगच्छेत मतलब गुरु के और चले, गुरु के निकट जाए। समित पाणिम हाथ में समिदाय लेकर, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु है उसकी शरण में जाना चाहिए। और परम को जानने के लिए जब समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में शिष्य जाता है तो निश्चित ही जन्मों का जो भाग्य उसका अभी तक नहीं बना था वो बन जाता है, कल्याण होता है। निश्चित बात तो यह है कि गुरु के दिए नियम के अनुसार चलते रहने वाले व्यक्ति को फिर 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। गुरु के दी गई वाणी नियम, गुरु के अनुशासन में, गुरु की शिक्षा में बंधा हुआ शिष्य 84 लाख योनियों के चक्र से बच जाता है। 84 लाख कीड़े मकोड़े बनना पड़े, कुत्ता बिल्ली बनना पड़े, सूअर गधा बनना पड़े, सांप बिच्छू बनना पड़े, भेड़िया लोमड़ी बनना पड़े, नाली में सड़ने वाले कीड़े का जीवन पाना पड़े, उस सब से मुक्त करने का कार्य अगर हो सकता है तो गुरु के द्वारा हो सकता है। गुरु के द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार व्यक्ति चल पड़े तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में। मतलब जो सैकड़ों वर्षों तक दुख भोगना था, उस सब दुख से छुटकारा जिसके जरिए हो सकता है वो तो गुरु का मंत्र, गुरु की विधि और गुरु का वरदान ही उसे छुड़ा सकता है। आप सोचिए, सैकड़ों सालों तक जो दुख भोगते हैं उससे छुटकारा गुरु दे सकता है। आवागमन के चक्र से बचाने का कार्य गुरु कर सकता है। और तो और जिन जंजीर में हम बंधे हुए हैं दुख की, अभी थोड़ा सुख फिर दुख फिर सुख फिर दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, उन्नति अवनति, मिलना बिछड़ना, पाना खोना, ये जो चक्र चल रहा है, इस सारे चक्र से जो बंधन मुक्त कर सकता है वो गुरु का मंत्र, गुरु की विधि, गुरु का विधान, गुरु का आशीर्वाद ही सबका छुटकारा कर सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करे तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कोई एक मुसीबत से छुड़ा दे तो आप उसे कितना याद रखते हैं।
और जो सारी मुसीबतों से ही छुड़ा दे तो उसे तो कर्जदार उसके तो जन्मों तक के लिए व्यक्ति हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान का कार्य है कर्म का फल देना, सुधरे दया करना, निकट आए तो आनंद देना। लेकिन एक बार जो चक्कर में फंस गया, जैसे आजकल भारत देश के कुछ हिस्सों में ये बहुत गंदे तरह का नशा, ड्रग्स वगैरह का, इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है और घर में एक ही एक बेटा बेटी, लड़के भी लड़कियां भी सब नशे करने लग गए। और एक बार ये नशे के एडिक्ट हो गए तो छूटना बहुत मुश्किल। और फिर माफिया साथ लगा हुआ। माफिया की कोशिश ये है कि जो छूटने की कोशिश करे उसे छूटने नहीं देना, डराओ, मारो, पीटो, चक्कर में डालो। और उसके पास पैसे नहीं हैं तो कर्जा दे करके उसको नशा कराओ और बाद में कर्ज उतारने के लिए उसे कहो कि अपने दोस्तों को नशा कराओ, उनसे पैसे आएंगे तो तुम्हारे पैसे उतरते रहेंगे। तो एक बार जाल में फंस गया तो फिर निकलेगा कोई नहीं। निकलता तब है जब कोई व्यक्ति लेकर उसे काउंसलिंग करे, दवाई करे, ट्रीटमेंट करे और बाद में चांडाल चौकड़ी से बचाकर अच्छे लोगों के बीच बैठाए तो उसके बाद सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। तो ये तो हुई नशे वालों की बात। ऐसे ही नशेड़ियों की तरह जो लोग मोह ममता में फंस गए, पक्षपात में फंस गए, कर्म गलत करते करते एडिक्ट हो गए, जन्मों से आदतें पड़ गई, उन आदतों के गुलाम हो गए। अब अगर कोई कोशिश भी करे तो बाहर निकल नहीं पाते, अपनी आदतों के गुलाम हैं, ऐसे ही आलसी हैं। तो वही आवागमन का चक्र लगातार चलता जा रहा है, छुटकारा है नहीं। ऐसे में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो काउंसलिंग के लिए सत्संग से काउंसलिंग होगी और उसके बाद गुरु की दवाई, गुरु जो दवाई बताते हैं, गुरु जो विधि बताते हैं, गुरु जो अनुशासन बताते हैं, उन सब का पालन करते करते और नाम की दवाई खाते खाते जिह्वा पर परमात्मा का नाम चढ़ाया तो ट्रीटमेंट होना शुरू होगा। उसके बाद गुरु कहेंगे चांडाल चौकड़ी में नहीं बैठना, फिर बैठना कहाँ है? अपने गुरु भक्तों के बीच में ही बैठना शुरू करो। तो जो जन्मों से आदतें पड़ गई थी, एडिक्ट हो गए थे आप एक तरह के नशे के, आदतों के गुलाम थे, उससे छुटकारा होगा और फिर परिणाम आप अपने आपे में आ जाएंगे, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होते ही जो आप चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आवागमन का चक्र, दुखों का चक्र, वो सब से बाहर निकल आओगे। और मज़े की बात देखिए, ये सब करते करते, भगवान का नाम भजन करते करते, साधना करते करते, सेवा करते करते, अगर क्योंकि देर से शुरू किया था, शरीर छूट जाए तो भगवान कृष्ण ने वायदा किया, जिस जन्म में तुम्हें जहाँ छोड़ूंगा वहीं से फिर पकड़ लूँगा। अगर तुम भक्ति करते करते बीच में पहुँच नहीं पाए, छूट गए, तो अगले जन्म में वहीं से पकड़कर तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार इधर चल पड़िए। इधर चलने का मतलब हुआ बीमा हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गई। तो अब तो अगर कुछ किस्तें नहीं जमा होंगी तो बाद में जमा हो जाएगी, लेकिन बीमा पक्का है, काम तो होगा। इसलिए और किसी रिश्ते को भले ही निभाने में गलती हो जाए
लेकिन गुरु और भगवान का रिश्ता कभी निभाने में गलती मत करना। इसे लगातार निभाओ, अपना नियम लगातार निभाओ, इसी से बात बनेगी। और अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, थोड़ा इसका सुना, थोड़ा उसका सुना, थोड़ा किसी और का सुना, तो ऐसी सबकी दवाई एक जगह मिक्स करके खाओगे ना तो इलाज नहीं होगा। इसलिए कबीर ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। कहे कबीर निष्फल गए, गावहि वेद पुराण। गुरु के बिना, गुरु की विधि के बिना अगर माला फेरते हैं, मतलब जाप पाठ पूजा ध्यान करते हैं, क्योंकि आपके पास नियम नहीं है, व्यवस्था नहीं, विधि नहीं, विधान नहीं, कितना कब कैसे करना, कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँचाकर फिर दूसरी चीज़ पकड़नी, ये तो गुरु ही बताएगा ना कि ये दवाई यहाँ तक चलेगी, इसके बाद इसे छोड़ना, दूसरी पकड़नी है, फिर उसे भी छोड़ना है, फिर तीसरी पकड़नी है, तो गुरु ही बताएगा। उसकी विधि के अनुसार चलते चलते जब आप अपना जाप पाठ पूजा करते हैं तो थोड़ा करने से ज़्यादा लाभ होगा। और यदि आपने 10 आदमियों की बातें इधर से उधर से सुनकर जोड़ ली, कोई आप फार्मूला बना रहे हो और अगर फार्मूला फेल हो गया, तो एक सज्जन लंबे होने की दवाई देते थे वो, और लंबे होने की दवाई उन्होंने बना रखी थी, वो कहते थे कि ज़रूर फर्क पड़ेगा। तो उनके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया, एक लड़की ने। उसने कहा कि इसने मुझे दवाई दी और गलत दी। तो उसने कहा, जी मेरी दवाई का असर तो हुआ होगा। बोले, ऊपर बढ़ने के बजाय चौड़ाई में बढ़नी शुरू हो गई। बढ़ी तो जरूर, वो जाती ऊपर तो ऐसे बढ़ गई जैसे कनस्तर होता है ना, ऐसे बेचारी हो गई। उसका चेहरा भी ऐसे फैल गया। अब डॉक्टर कहता, दवाई ने तो काम किया, मैं क्या करूं, गुब्बारा ऊपर नहीं फैला। तो ये जो आप गलत आदमी, गलत तरीके, गलत किसी तरह का गलत फार्मूला, गलत तरह के लोग मिल जाएं, इसका थोड़ा सुना, उसका थोड़ा सुना, उसका थोड़ा सुना, उससे आप ऊपर नहीं बढ़ते। जिधर नहीं बढ़ना चाहिए उधर बढ़ जाते हैं। उससे आप और कुरूप हो जाते हैं। सुंदरता की चाहत में और काम खराब कर लिया। किसी ने सिर पे बाल उगाने थे, अब उसमें जो है वो डॉक्टर ने छेद कर करके और इसमें बाल लगाए। अब बाद में बाल तो उड़ के गड्ढे रह गए, तो मजाक हो गया ना। इसलिए ये निवेदन है कि आप बिना सही डॉक्टर के चिकित्सा करोगे तो काम खराब। बिना गुरु की दी विधि के अनुसार खुद ही डॉक्टर बनोगे तो भी गड़बड़। इसलिए कबीर ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। अब ये दान की बात इन्होंने बीच में कह दी कि गुरु के बिना दान भी नहीं करना चाहिए, गुरु की विधि के अनुसार दान करो। जहाँ देना चाहिए वहाँ दो, गलत जगह दोगे तो उसका लाभ नहीं होगा। राख में हवन करोगे तो निष्फल जाएगा। अग्नि में दी हुई आहुति अग्नि के पास नहीं रहेगी, देवताओं तक पहुंच जाएगी। ऐसे सही जगह दिया हुआ दान देवताओं से होकर भगवान तक पहुंचेगा और फिर पुण्य बनकर आप तक आएगा। तो इसलिए गुरु के अनुसार ही पूजा, सेवा, दान, सहयोग सब कुछ गुरु के अनुसार करना चाहिए। और गुरु बिन भव निधि न तरई, जो विरंच शंकर सम होहि। ये तुलसी बाबा ने बड़ा अद्भुत वाक्य कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हों, गुरु के बिना
कल्याण हो ही नहीं सकता। मतलब कोई अगर किसी के अंदर ब्रह्मा की शक्ति हो नया निर्माण करने की, विष्णु भगवान की तरह से पालन पोषण करने की ताकत हो, किसी में इतनी बड़ी ताकत आ जाए पूरी दुनिया को मिटाकर प्रलय करके फिर से नई दुनिया बना सके, तो भी कहते हैं वो भी गुरु के बिना भव सागर से तर नहीं सकता। भव सागर में डुबकी लगाएगा, डूबेगा, मिट जाएगा। कल्याण उसी का होगा जिसके ऊपर गुरु का हाथ है। गुरु की कृपा ही कल्याण करेगी। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि गुरु मिले, गुरु के नज़दीक जाएं, तो सबसे पहले तो प्रणिपात सीखो, कैसे उनका वंदन करना है, कैसे उनके सामने अपनी श्रद्धा, अपनी भावना प्रकट करनी है। तो प्रणिपात, भले ही घुटनों के बल बैठकर माथा टेकें या साष्टांग प्रणाम करें, या गुरु जा रहे हों सामने से तो वहीं खड़े होकर दोनों हाथ हृदय तक, अंगूठे हृदय को छूकर, और हनुमान जी वाली मुद्रा, ये अंगूठे हृदय को लगे हुए हों, फेफड़ों के बीचों बीच, और संतुलन भुजाओं का वैसे पूरा हो, और माथा नीचे झुकाकर गुरु को प्रणाम करें। या सामान्य लोक व्यवहार के अनुसार अपने घुटनों तक हाथ ले जाकर, गुरु के नहीं, अपने घुटनों तक नीचे हाथ ले जाकर वहीं खड़े खड़े हाथ आगे ले जाकर ऐसे, गुरु सामने से 3-4 फुट दूरी से जा रहे हैं तो 3-4 फुट दूरी रहना चाहिए, वहीं से ऐसे हाथ करके माथे से हाथ लगा के और फिर हाथ जोड़ के आशीर्वाद लें। कोशिश करनी चाहिए कि गुरु की मेहर भरी दृष्टि, कृपा भरी दृष्टि हमारे माथे पर आए। माथे पर हाथ आए ना आए, मेहर भरी नज़र जरूर आ जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे भाग्य चक्र जाग सके। भाग्य चक्र को जगाने के लिए गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत जरूरी है। तो सभी सही ढंग से प्रणिपात करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा आपको उपदेश देकर, रहस्यात्मक विद्या बताकर आपका कल्याण करेंगे, यदि आप गुरु को प्रसन्न करने का तरीका जान जाएं। मतलब प्रणिपात करें, प्रणाम करें और सेवा करें। परिप्रश्नेन, ठीक ढंग से जिज्ञासा समाधान हो, मतलब सत्संग करें। तो इस तरह से गुरु से लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा, सेवा। अब गुरु की सेवा ये नहीं है कि गुरु के पांव दबाना शुरू कर दें। गुरु की सेवा है गुरु के निर्देश में चलना, गुरु के द्वारा निर्दिष्ट सेवा कार्यों में सहयोगी बनना। हमने शुरुआत में जब अपने संस्था शुरू हुई तो 8-10 सूत्र दिए, जिनमें से 4 लोगों को ज़्यादा याद थे। एक सिमरन, सत्संग, स्वाध्याय, मतलब हर आदमी के लिए नियम बताया कि सेवा, सत्संग करना, सिमरन और स्वाध्याय करना। नित्य नियम की बात बताई थी कि नित्य नियम में कोई एक अच्छी पुस्तक पढ़ो, नित्य नियम में गुरु का सत्संग सुनो, नित्य नियम में सिमरन साधना करो, और नित्य नियम में
आप सबको आज से कोई सेवा का कार्य करना चाहिए। तो सेवा, सिमरन, सत्संग, स्वाध्याय, ये 4 चीज़ें बताई गई थी। हमने भी समझा, सबको याद है, सब चल रहे हैं रास्ते पर। अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उसके बाद में फिर कहा था संतुलन रखना, सहयोग करना, शांति रखनी, सद्भाव रखना, सहानुभूति रखनी, संतुष्ट रहना। अब 4 तो याद रहे, 4 में से भी एक आध कोई हो जाता है। थोड़ा सा सिमरन कर लिया, कभी मौका लगा तो सत्संग कर लिया, सत्संग में चले गए, चलो कोई सेवा का कार्य कर लिया, खड़े हो गए कहीं, लेकिन नियम पूर्वक सारी चीज़ें नहीं की। सारी दवाई लेनी चाहिए। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि आपका सिमरन डेली चलना चाहिए। अब सिमरन में एक चीज़ नहीं है, सिमरन में स्तुति भी, संकीर्तन भी, जाप भी, प्रार्थना भी, उपासना भी, देव पूजा, अग्निहोत्र, इसी में आ जाता है आपका ध्यान। तो हमने तो केवल एक शब्द से इशारा किया कि एक टॉपिक ये भी है सिमरन का। पूजा पाठ, जप तप, साधना, अग्निहोत्र, ये जितने भी तरह का पाठ पूजा की विधि है, कीर्तन करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ करो, कहीं भी आप होकर आएँ, इसका मतलब आपका ध्यान भगवान से जुड़ना चाहिए, जिसको कृष्ण भगवान योग युक्त शब्द से संबोधित करते हैं। मतलब सबको, योग मतलब जुड़े रहना, युक्त मतलब परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखना, योग युक्त हो जाए, जिसको वो युक्त शब्द से संबोधित करते हैं। कनेक्शन जिसका जुड़ा हुआ है, तो बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ गया तो पावर आनी शुरू हो जाती है ना। तो परमात्मा की पावर, उनकी कृपाओं का प्रसाद आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा यदि आपका कनेक्शन जुड़ गया। तो जो योग युक्त है, या जिसको युक्त तमा शब्द से उन्होंने संबोधित किया, वो अच्छी तरह जुड़े हुए लोग हैं जिनके जीवन में ये दिखाई देता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कृष्ण भगवान ने गीता में किया कि इन लोगों के जीवन में ये चीज़ें दिखाई देंगी जो परमात्मा से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो लोग कहलाएंगे जो सिमरन वाले लोग हैं। तो सिमरन करें। तो उसके बाद हमने एक जाप का कैसेट निकाला था, उसका नाम रखा सिमरन। क्यों नाम रखा? कि लोगों को पता लग जाए कि जाप करना भी सिमरन है, ध्यान सिमरन है, प्रार्थना सिमरन है। फिर मैंने सोचा कि इनको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो भजनों को निकाला, उसका नाम रखा नमन। कि भजन का मतलब है नम्रता आ जाए, सिर झुकाना आ जाए, भगवान के आगे अपना मत्था टेकना आ जाए, और मत्था ही नहीं, दिल भी झुक जाए, मन भी झुक जाए, आत्मा झुक जाए, तुम्हारा रोम रोम परमात्मा के चरणों में झुक जाए। इसलिए फिर नमन दिया। कुछ और वरदान पाने के लिए कुछ और नाम दिए। उन सब का मकसद यही था कि आप सीख जाएं, सिमरन सीख जाएं। गा कर सही, बोल कर सही, ध्यान करके सही, जाप करके सही, कैसे भी करके आपको, भले ही गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, भजन चल रहे हैं, तो सिमरन हो आपका। फिर हमने आपको ये बताया कि हाथ में 27 मनकों की सिमरनी रखिए। आप जो है चलते चलते, क्योंकि हरकत चलती रहेगी तो आपके ऊपर नाम की बरकत चलती रहेगी। हरकत से बरकत है ना। तो माला दी कि इतनी छोटी सी रख लो, तो ऐसे चलते चलते, ऐसे करते करते चलाओ, मौका मिले हाथ में पहन लो जब काम करना, और जब खाली है
फिर निकाल लीजिए और फिर इस तरह से करते चले जाएं। ठीक है, ये सब सिमरन में आपको बताया था। और इसमें ये भी बताया था कि अपना ध्यान करने के साथ भगवान का धन्यवाद करना सीखो। अपनी गाड़ी में बैठे धन्यवाद करो, घर में पहुँचे हो तो धन्यवाद करो परमात्मा को, भोजन करने लगे हो तो धन्यवाद करो, अपने बच्चों को देखकर उस मालिक का धन्यवाद करो, अपनी सेहत को देखकर उसका धन्यवाद करो, अपनी नौकरी को देख करके उसका धन्यवाद करो, और दिन अच्छे से गुजर रहे हैं तो भी उसका धन्यवाद करो। तो ये सब सिखाया ना। तो ये आपको सिमरन करने का तरीका बताया। एक ही शब्द बोला, सिमरन, सब जोड़ दिया उसी में। उसके बाद हमने कहा सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग। और सेवा को पहले रख दिया, सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग। अब सेवा को पहले क्यों रखा? क्योंकि जब आप कोई भी साधना करेंगे, कोई भी सिमरन करेंगे, उस सिमरन का एक ही लाभ आपके जीवन में आएगा कि आप भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ते ही आपका मन द्रवित होगा, पिघलेगा, और दया आएगी मन में। दया आएगी तो सेवा करोगे, और जब सेवा करोगे तो ऊपर वाले को भी दया आएगी। किसके ऊपर? सेवा करने वाले के ऊपर। और फिर दया आने के बाद करुणा करके करुणानिधि भगवान आपके पाप ताप काटेंगे, और फिर तपस्या करते करते सेवा करते रहे तो पाप जलेंगे, और जब पाप जलेंगे तो उसके बाद जैसे हनुमान जी को राम जी ने इतना अभिन्न बना दिया कि उसको चिरंजीवी का आशीर्वाद मिल गया। इसलिए कहते हैं हनुमान जी ने चोला नहीं छोड़ा। हनुमान जी दुनिया में हैं, विचरण करते हैं, और जहाँ भक्त भजन करें, जहाँ भक्त सेवा करें, जहाँ कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है तो संकट मोचक बनकर उसके साथ अपना कवच देते हैं, और उसे कहते हैं बस इसका कल्याण मैं करूँगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भगवान ने ले ली, तो ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी फिर मुझे भी लेनी है कि मैं भी इसका ध्यान रखूँगा। तो आप सोचिए, हनुमान जी सहायक बन गए, संकट मोचक बन गए। तो जो भी चिरंजीवी हैं, मरकंडू के पुत्र को भी आशीर्वाद मिला था ना। तो आपके जीवन में भी भक्ति अमरता का वरदान देगी, लेकिन भक्ति के साथ सेवा होनी चाहिए। सेवा जरूर करो। जब मौका मिले, आपके भाग्य की रेखा ज्योतिषी बताता हो अभी ये रेखा चल पड़ी है लेकिन यहाँ जुड़ नहीं रही, कितने साल लगेंगे? 5-7 साल लग सकते हैं। तो 5-7 साल कौन इंतजार करेगा? फिर क्या करो, जाके गुरु के दरबार में यहाँ सेवा करना शुरू कर दीजिए, काम बनना शुरू हो जाएगा। पुंडलीक ने अपने पिता को मनाकर वापिस लाना था, पंढरपुर काशी जा रहे थे, तो वन में रात्रि के अंदर भूखे प्यासे पुंडलीक ने जंगल में दूर कहीं लाइट जलती देखी, आग जल रही है। तो चलता हुआ पुंडलीक वहाँ पहुँच गया, देखा एक यज्ञशाला से आग की लपट उठ रही है, रात के 2 बजे हुए। तो ये जाकर यज्ञशाला के पास वहीं बैठ गए। मन में आया कि अभी तो ऋषि मुनि सोए हुए हैं, जागेंगे सुबह, इनसे कुछ पानी और कुछ फल भोजन ग्रहण करके फिर यात्रा में आगे चलेंगे। और जंगल में आग के निकट हिंसक जानवर भी नहीं आएंगे, तो सुरक्षा के लिए यज्ञशाला के खंभे के साथ पीठ टिका कर बैठे हुए। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद जब आंखें बंद हुई तो आवाज़ आनी शुरू हुई। 3 महिलाएं झाड़ू लगाकर पानी डाल डाल कर पूरा आश्रम धुलाई कर रही हैं।
पुंडलीक ने देखा तीनों की तीनों इतनी काली, शरीर धूल मिट्टी से भरा हुआ, बहुत काली हैं। पानी डालते जाएं, धो रही हैं पूरा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उनका रंग बदलने लग गया, उनका कालापन दूर होने लगा, उनके अंदर से प्रकाश निकलने लगा। पुंडलीक ने सोचा कि अभी तक तो मैंने सोचा था कोई भक्त महिलाएं होंगी, गुरु जी को पता ना लगे इसलिए चुपचाप आगे सेवा करके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब देखा उनके शरीर से रोशनी निकल रही है तो ये वहाँ से उठकर पीछे पीछे आने लगा। अभी नज़दीक जाने में उसको 15-20 फुट की दूरी थी। उन्होंने उसकी तरफ मुंह नहीं घुमाया, वो अपने काम में लगी हुई हैं, पानी डाल रही हैं, धुलाई कर रही हैं। वहीं से उन्होंने आवाज़ दी, पुंडलीक पीछे क्यों आ रहा है, यज्ञशाला में वहीं बैठो। इसने कहा, आप मेरा नाम क्यों जानते हो, मुझे पहले से पहचानते हो, हमारे गांव की हो? उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे गांव के नहीं, हर जगह के हैं। आपका शरीर काला था, सफ़ेद कैसे हो गया, और आपके अंदर से रोशनी कैसे निकल रही? तो उन्होंने कहा, पुंडलीक हम तुम्हें जानते हैं, तो पाप में पड़ा हुआ था, लेकिन अपने माता पिता की सेवा में लग गया, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में जिसने रोशनी दी गुरु का काम ही किया। अब तेरा कल्याण होगा, तो अपने मार्ग पर जा। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका काला शरीर सफ़ेद कैसे हुआ? उन्होंने कहा, हम 3 बहनें हैं, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है यमुना, और एक है सरस्वती। और इस देश का नहीं, इस धरती का कल्याण करने के लिए और दुनिया के पाप धोने के लिए हम रात दिन बहती हैं। लेकिन सारी दुनिया का पाप धोते धोते हमारा शरीर काला पड़ जाता है, और हमारे शरीर के अंदर कालिख आ जाने से इतना गंदा हो जाता है कि अगले दिन फिर हम सेवा लायक रहते नहीं। पूरा पूरा गंदा नाला बन जाता है शरीर। तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी पवित्रता बनाने के लिए और अपने पाप जलाने के लिए गुरु के आश्रम में आते हैं। और गुरु के आश्रम में भी गुरु के सामने बैठने से बात नहीं बनेगी, गुरु के आश्रम में आकर सेवा करने से हमारा पाप जलता है। यहाँ सेवा करते हैं तो सारी मैल धुल जाती है। और यहाँ जितना जितना हम धुलाई कर रहे हैं, तुम सोचते हो हम आश्रम की धुलाई कर रहे हैं, ये धुलाई हमारी हो रही है। ये जो हम पसीना बहा रहे हैं, पाप निकल रहे हैं, और ये जो तेज आ गया है ना, ये गुरु की कृपा का प्रभाव आ गया। ये वो तेज है जिसके कारण सबके पाप जलेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे, दुनिया के पाप धुल देंगे, और हमारे किनारे पर तीर्थ जितने भी हैं वो तभी तो कामयाब होंगे जब हम पवित्र होकर जाएंगे। इसने कहा, आप लोग इतना अपने को पवित्र कर रहे हैं, तो मैं भी इसी आश्रम में बैठकर अपने को पवित्र करूं? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, यहाँ नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा जिसके तुम अपराधी हो। अपने पितरों का पाप तुमने किया, अपने पिता को मनाओ और वहीं जाओ। और यहाँ जो गुरु के आश्रम में आके बैठ गए हो ना, इतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सद्बुद्धि बनी रहेगी। और इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, इतनी भक्ति करो कि तो खुद तीर्थ बन जाए। और फिर वो पिता को मना के आया, घर में पिता की सेवा की, और उसके बाद वीट के ऊपर, वीट के ऊपर खड़े होकर कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, दर्शन दिए। और फिर वो वीट पर खड़े हैं तो विट्ठल, और विट्ठल भगवान जब खड़े हुए थे और पुंडलीक पांव दबाता जा रहा है पिताजी के, कृष्ण भगवान पूछते हैं, तूने मुझे बुलाया किस लिए? बांसुरी बजाऊं? इसने मना कर दिया, मत बजाना, मेरे पिताजी उठ जाएंगे, मुश्किल से नींद आई है। बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए?
पुंडलीक कहते हैं जो आप कमर में हाथ रख के खड़े ना, बस ऐसे खड़े हो जाओ और अपनी मूर्ति ऐसे छोड़ के जाना, नहीं तो सुबह जब पिताजी को बताऊंगा ना उन्हें यकीन नहीं होगा। बस ऐसे ही मूर्ति छोड़ के चले गए, आज तक ऐसी मूर्ति है। और आप दर्शन करने जाते हैं ना, वो मूर्ति कौन लेकर आया? एक भक्त की सेवा और उसकी साधना, कृष्ण को लाकर ईंट पे खड़ा कर दिया। आपकी सेवा और आपकी साधना नारायण भगवान को, शिव भगवान को धरती पर ला सकती है, इतनी बड़ी शक्ति है उसमें। लेकिन श्रद्धा से करना सीखो। अगर आप श्रद्धा से करोगे, क्या नहीं पा सकते, सब कुछ पा जाओगे। जन्म अपना इसी जन्म में अपने जन्मों का कल्याण कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा से नाम जपने वाले बनो। और कृष्ण भगवान कहते हैं तुम कितने भी पापी रहे हो, कितने भी जिंदगी में गलत काम किए हो, अगर तुमने अपना सब कुछ छोड़कर अपना मन बदल लिया और भगवान की, गुरु की शरण में आकर नियमित हो गए, तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं तुम क्या थे, बस इसी जन्म से तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा और सदा के लिए कल्याण हो सकता है, इसमें संदेह नहीं। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, श्रद्धा वाले बनो, सेवा वाले बनो। तो सेवा और सिमरन, ये दो चीज़ें चाहिए। इन दोनों का कल्याण जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो बड़ी सी बड़ी तपस्या नहीं कर सकती, क्योंकि तपस्या ही सेवा है और सेवा ही तप है। और भक्ति भी तभी संभव होती है जब आप सच्चे ढंग से सेवा में लगते हैं। ध्यान रख लेना, अगर सेवा कर रहे हैं तो वो तप है, इसको छोड़ना नहीं, नियम पूर्वक करना शुरू करो। हमारा सबका दुर्भाग्य ये है कि हम लोग किसी न किसी मोह जाल में फंसकर या भ्रमित होकर थोड़े दिन तक तो ठीक चलते हैं, उसके बाद फिर दिमाग चेंज हो जाता है। और लोग कह रहे होते हैं कि शुरू में तो बहुत चमत्कार हुए थे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, अब जो है वो बात नहीं है। गुरु तो कृपा कर रहे हैं लगातार, आपके बर्तन में ही कुछ कूड़ा करकट आ गया, अपना दिमाग ठीक करो, अपनी सेवा ठीक करो, अपनी साधना ठीक करो, फिर से लगन लगाओ, चमत्कार अब पहले से भी 4 गुने ज़्यादा होंगे।